बढ़िया, यंग युवा शक्ति तो आगे आनी चाहिए। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? यही से सर, प्रकाश बिहार। हाँ, प्रकाश बिहार। अच्छा, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एक ऑस्ट्रियन एमएनसी में। रहने वाले आप भी आइए। रहने वाले हम राजस्थान के हैं, वैसे आप 25 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ जी। आप लोग साथ हैं? यस, मेरी वाइफ है। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। तो मैं तो चुनाव में हम तो अच्छा चलते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी चली है और हम इसी के समर्थक, पर्सनली मन से ही समर्थक है, क्योंकि अच्छे काम किए। रोड हो, रेल हो या विकास हो या हमारा देश का डेवलपमेंट हो, अच्छा किया है। अभी देखिए पीछे गुप्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ। देखो, हम पर्सनली देखेंगे, पर्सनली वो देखेंगे तो कुछ भी कहे कोई, लेकिन देश को देखें, डेवलपमेंट को देखें, सेना को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, या हम इकोनॉमी को देखें, कहीं भी देखें, राज्य में देखें, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा दिखता है। जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो भी 13-14 साल में वो डेवलपमेंट देख रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट की ये भी आशा कर रहे हैं हम, और बीजेपी गवर्नमेंट अगले आने वाले समय में अगर 10 साल और रही तो 10 साल अभी और। यस, अभी टाइम बदलेगा सर, टाइम बदलेगा, फिर से मोदी की हवा आएगी, क्योंकि अच्छे काम किए। समझने वाले थोड़े से अफवाह उड़ा रखी है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होना। बाकी सिर्फ मोदी को बदनाम करना, गवर्नमेंट को बदनाम करना, कैसे साम दाम दंड वे सारे लगाए हुए हैं, बदनाम करके कैसे भी गवर्नमेंट में आना है। इनका लक्ष्य गवर्नमेंट में आना, उनका लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाना। आपको कौन सा पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी में कौन सा नेता? मोदी। और बाकी सभी हैं नेता तो ठीक हैं, लेकिन अब मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना, सभी को साथ देना पड़ेगा। ये खट्टर ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं है, सही काम किया है। और नायब सिंह सैनी? अब इनका काम देखा नहीं है ऐसा कुछ। तो आपको लगता है हरियाणा में बीजेपी आएगी? नहीं, आनी चाहिए। आनी चाहिए, लेकिन अरे आनी चाहिए अलग बात है, आएगी शायद 50% है, 50% चांस है बिल्कुल। चलिए ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हो? बहुत देखते हैं सर आपकी टीवी, हाँ? आपको हम बहुत देखते हैं टीवी पे, इसलिए रुके थे हम। आप भी? हाँ, ये कह रही वो वही तो है। अब मैं नहीं तो कहा था, मैं वही है ये तो। अभी गाड़ी सोच रहा हूँ आपके चक्कर में। हाँ? अभी गाड़ी सोच रहा हूँ आपके चक्कर में। बहुत शुक्रिया। अभी गाड़ी सोच रहा हूँ आपके लिए। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भी देखते हैं तो अच्छी बात है। आओ इधर। बारिश की वजह से आज हमारा कार्यक्रम जो है जिस तरीके का हम करते हैं वो कर नहीं पाए, क्योंकि बारिश देख ही रहे हो, हर 10 मिनट पे 10 मिनट हो रही है, साफ किचपिच हुआ पड़ा है। तो आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, पिछली बार बीजेपी की सरकार रही है 10 सालों से, पर आप देख ही रहे हो रोड का हाल क्या है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था पिछली 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में, और हम MLA भी जो हमारे हैं वो बीजेपी की हैं। पर आप देख पा रहे हैं रोडों की हालत, और अंदर जाके देखेंगे, हमारा घर अंदर है रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ रेलवे स्टेशन है, पूरा रोड पे पानी भरा हुआ है, पूरा सब कुछ ब्लॉक है, सीवर भी ब्लॉक रहते हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है। तो एज अ युवा मैं पसंद करता हूँ मोदी जी को, पर अब की बार मैं चाहता हूँ हरियाणा में चेंज आए, हुड्डा सरकार दोबारा आए, जिससे कि थोड़ा और विकास पे गति मिले। क्योंकि आप आगे जब दिल्ली से आते होंगे यहाँ तो भगोला पे बहुत जाम है, आपने देखा होगा 1 घंटा 2 घंटा जाम। बताएं, अगर बहुत सारे लोगों से गांव देहात और इधर उधर पलवल में बात करोगे तो कहते हैं कि हुड्डा साहब की सरकार में रोहतक, जींद, हिसार उधर ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा की तरफ, पलवल की तरफ, इधर महेंद्रगढ़ की तरफ, रेवाड़ी की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं अंकल जी, पर फिर भी बीजेपी को मौका हो गया, पर अभी भी कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तो या तो फिर अगर वो आएँ तो वादे अपने जो करते हैं वो पूरे करें, और नहीं तो फिर दूसरी सरकार को मौका मिले या दूसरे नेता को मौका मिले, जिससे कि काम और ज़्यादा अच्छे से हो। देखो, जब 19 का चुनाव हुआ था, 2019 का, मैं उस वक्त भी हरियाणा में आया था, तो उस समय युवा जो था, यूथ, वो बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली सरकार में उन्होंने नौकरी वगैरह बहुत अच्छी दी थी, और जो हरियाणा का एक कल्चर था उससे अलग निकाला था। तो मुझे लगा तब भी उनकी सीटें कम हो गई थी। इस बार यूथ का क्या लग रहा है आपको? सर मेरे को तो यही है कि जैसे मैं अब 25+ एज का हो गया हूँ, पर जो नौकरियों की समस्या है वो तो स्थिर है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। आज भी डेट में नौकरियाँ बहुत कम निकल रही हैं। जैसे जिस फील्ड से मैं हूँ उस फील्ड में बिल्कुल ही नौकरियाँ नहीं निकलती हैं, और हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं निकलती हैं। दिल्ली में फिर भी निकलती हैं, सेंटर में निकलती हैं, पर हरियाणा जैसे हरियाणा स्टेट की बोलूँ तो बिल्कुल नौकरी नहीं है।
तो नौकरी की सी परेशानी जो कि तो है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं तो आपको देखा, तो आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम स्वागत करते हैं पलवल में आपका। अरे बहुत शुक्रिया। तो नॉर्मली देखता रहता हूँ ये चैनल न्यूज़ 24, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो घर में से एक बात बताइए, ठीक रहता है कार्यक्रम? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो जब टीवी पे बैठता हूँ ना, जब आप आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं यही प्रोग्राम देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका। अब आप सरकारी नौकरी में हैं तो मैं आपसे उस तरह के सवाल पूछ भी नहीं सकता हूँ। क्या ताक रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यही गाँव पलवल का ही। हाँ? पलवल का ही। क्या हिसाब आ रहा पलवल का? पलवल में दलाल जीतेगा, करण दलाल। अरे दलाल को टिकट अभी तो मिला नहीं। हाँ, तो वो मिल जाएगी, उसको भी मिलेगी। और मान लो दूसरे को मिल गई? दूसरे का जब देखेंगे, अभी क्लियर हो जाने दो, सीट तो क्लियर होने दो। कांग्रेस आएगी अब हरियाणा में। और बीजेपी वाले की तो टिकट कट गई अभी एमपीएल। हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीद है। गाँव में बताओ। गाँव में ज़्यादा है, शहर से ज़्यादा। शहर में एक बार बीजेपी कह सकते हो आप, गाँव में कांग्रेस ज़्यादा है। और वजह किस वजह से? वजह बस ऐसे ही है। हमसे लोग कहते हैं तीसरी बार बदलाव होना चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। अगर काम अच्छा किया है तो क्यों परिवर्तन होना चाहिए? क्या अच्छा काम क्या कर दिया? मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, न्यूनतम वेतन के बेस पे। कुछ किसी की नज़र ही नहीं है, बस गवर्नमेंट ही कर्मचारी नज़र में। 5 किलो हमें नहीं चाहिए, 5 किलो राशन गेहूँ। 5 किलो गेहूँ से पूर्ति थोड़ी पड़ती है। क्या है 5 किलो? हमें रोजगार चाहिए, रोजगार सही। 5 किलो गेहूँ तो खाने को मिलता है क्या? मैं 5 किलो गेहूँ दे दूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा, बताओ पूर्ति पड़ जाएगी? 5 किलो गेहूँ दे रहा, खुश कर रहा है जनता को। आधार कार्ड लिंक कराओ, अब के वो कराओ, पैन कार्ड कराओ, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखता है। आयुष्मान कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड को कुत्ता भी नहीं पूछता। अरे आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं पूछता। अरे सर वैसे रहने दो, बेकार की बात है। अच्छा चलो ठीक। माहौल